श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोली श्री उमापति महादेव की जय, बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली श्री शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान श्री महादेव के सुंदरतक अवतार के बारे में जाना, सुंदरतक अवतार की हमने विस्तार पूर्वक कथा जानी तथा विवाह की 7 मर्यादाओं के बारे में जाना कि कोई भी विवाह होता है या मुख्यतः ब्रह्म विवाह की 7 मुख्य मर्यादाएं कौन कौन सी होती हैं जिनके बिना ब्रह्म विवाह अपूर्ण माना जाता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन को दबाकर आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं तथा उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज हम भगवान के शरभ अवतार तथा भगवान के सुरेश्वर अवतार की कथा जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम महादेव के 8वें अवतार श्री शरभ अवतार के बारे में जानेंगे। ये महादेव जी का परम विचित्र अवतार है। महादेव जी के सबसे विचित्र अवतारों में शरभ अवतार सबसे प्रथम नंबर पर आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महादेव जी ने इस अवतार में उनका जो शरीर था बड़ा विलक्षण था। उनका जो मुख था वो सिंह का था, आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर उनका सिंह का था और 2 पंख थे गिद्ध के समान, 1 पूंछ थी और 6 पैर थे। तो ये महादेव जी का परम विलक्षण अवतार माना जाता है, जिसे हम शरभ अवतार के नाम से जानते हैं। इसी की क्या कथा है? एक बार दैत्यों की माता दिति अपने पति श्री कश्यप ऋषि के पास जाती हैं और कश्यप मुनि से खूब सेवा करती हैं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शाम के समय एक बार ऋषि उनसे कहते हैं, बताइए देवी आपको क्या वरदान चाहिए, आपने मेरी खूब सेवा की। तब दिति माता कहती हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति कराई, क्योंकि मेरे पुत्रों को देवताओं ने अंत कर दिया। तब यहाँ पर कश्यप मुनि ने कहा, देवी हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। देवी ने कहा क्यों? ऋषि ने कहा कि देखिए ये शाम का समय है और शाम का समय देवताओं की पूजा का समय होता है। देवताओं ने और भगवान ने अलग अलग समय निर्धारित किया हुआ है हर काम का। अभी ये पूजा का समय है, अभी ये पुत्र आदि पैदा करने का समय नहीं है। उसके लिए भगवान ने अलग से समय निकाला है, उसमें हम आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। लेकिन देवी तो हट पकड़ लिया कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए। तो ऋषि ने बिना मन के ही 2 पुत्र देने का वरदान दे दिया। अब बिना मन के ऋषि ने दिया और गलत समय में किया हुआ जो काम है वो गलत परिणाम देता है। अब यहाँ पुत्र हुए, 100 वर्षों तक दिति माता ने गर्भ धारण किया। पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने समुद्र में जाकर पृथ्वी माता को अपने साथ रखा। बाद में भगवान ने हिरण्याक्ष का वराह अवतार लेकर अंत किया तथा पृथ्वी माता को समुद्र के बाहर लेकर आए। अब यहाँ जो दूसरा भाई था हिरण्याक्ष का दूसरा भाई हिरण्यकश्यप, वो इस बात से बड़ा क्रोधित रहता था कि विष्णु ने मेरे भाई का अंत कर दिया। तब वो तपस्या करने के लिए, क्योंकि भाई विष्णु से युद्ध करना है तो कुछ शक्तियां चाहिए, तो उसके पास कोई शक्तियां नहीं थी। तो उन शक्तियां प्राप्त करने के विष्णु से मैं युद्ध करने वाला हूं, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए घोर जंगल में पहुंच जाता। कई वर्षों तक तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहते हैं बताओ हिरण्यकश्यपु तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने 6 वरदान मांगे। मैं ना ऊपर मृत्यु प्राप्त करूं, ना नीचे मृत्यु प्राप्त करूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि में मैं न मरूं, न सुबह न शाम, और वर्ष के 12 महीने में मैं न मरूं। ऐसा 6 वरदान मांगकर वो वापस आ गया। कुछ समय बाद उनके पुत्र होते हैं प्रहलाद,
जो भगवान के अनन्य भक्त थे। अब यहाँ हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के शत्रु और जो प्रहलाद थे वो भगवान के अनन्य भक्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिरण्यकशिपु भले ही दैत्य था, लेकिन कयाधु माता तो अच्छी थी ना। कयाधु माता भगवान की पूजा करती थी, और अगर दाम्पत्य जीवन सुखी हो तो पुत्र अच्छा होता है, संतान अच्छी होती है। हिरण्यकशिपु और कयाधु माता की जो दाम्पत्य जीवन था वो बहुत अच्छा था, इसलिए पुत्र संस्कारी पैदा हुआ। अब यहाँ पर प्रहलाद जी से जो हिरण्यकशिपु थे बहुत चिढ़ लगती, उनको बहुत घृणा करते, ये मेरे शत्रु का नाम क्यों लेता है। कई सारे प्रयास किए कि प्रहलाद जी का अंत करवा दिया जाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में अब हिरण्यकशिपु कहते हैं प्रहलाद से ही, बता तेरा प्रभु कहाँ है। प्रहलाद ने कहा वो हर जगह है, ऊपर है, नीचे है, आप में है, मुझ में है, जीव में, निर्जीव में। हिरण्यकशिपु ने कहा निर्जीव में भी तेरा श्रीहरि। प्रहलाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल। अब यहाँ हिरण्यकशिपु ने कहा तो क्या इस खंबे में भी है क्या तेरा श्रीहरि? प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में भी मेरा श्रीहरि। हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया खंबे पर। खंबे से साक्षात श्रीमन नारायण नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार का श्री हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध होता है। युद्ध में भगवान उसको कई सारे जो उसने वरदान मांगे थे, उन वरदानों के दायरे में रहते हुए भगवान ने उसका अंत कर दिया। अब यहाँ दो कथाएं प्रचलित हैं यहाँ पर। एक कथा तो ये है कि प्रहलाद जी जाते हैं भगवान के पास, भगवान प्रहलाद को देखकर शांत हो जाते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। अब दूसरी कथा थोड़ी विलक्षण है, जहाँ महादेव जी का अवतार होता। क्या होता है यहाँ पर, जब हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया श्री नरसिंह भगवान ने, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्हें अहंकार आ गया कि जिस राक्षस को ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त थे कोई नहीं मार सकता था, मैंने उसका अंत कर दिया। ऐसा उन्होंने विचार किया और अपने अंदर अहंकार आ गया। अब वो अहंकार से सारी सृष्टि को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया नरसिंह भगवान ने। अब यहाँ सब देवता महादेव जी के पास जाते हैं। महादेव जी से कहते हैं महादेव जी, जब पालनहार ही सृष्टि को संहार करने लगे तब हम आप ही के पास आएंगे। कई बार आपने विष्णु भगवान को सुधारा है, कई बार विष्णु भगवान ने भी आपकी सहायता की है, तो आप एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जब एक को कोई मुश्किल आती है तो दूसरा जाता है, जब दूसरा कोई मुश्किल मचाता तब पहला जाता। इसलिए अब हमारे प्राण संकट में हैं, आप जाइए नरसिंह भगवान को किसी न किसी प्रकार से रोकिए, वरना इस पृथ्वी का विध्वंस होना निश्चित। महादेव जी ने कहा ठीक है। अब यहाँ महादेव जी ने पहले तो ऐसा सोचा कि पहले हम शाम दाम दंड भेद 4 रीतियाँ होती ना, साम दाम दंड भेद, पहले प्यार से समझाए। तो पहले महादेव जी ने प्यार से समझाने का प्रयास किया, गए नरसिंह भगवान के पास, प्यार से समझाया, लेकिन नरसिंह भगवान नहीं माने। अब यहाँ पर दंड देने की बात आई। दंड देने की बात आई तो पहले उन्होंने सोचा कि पहले वीरभद्र को भेजते हैं, हमारे गण हैं उनको भेजो, फिर बाद में हम जाएंगे। तो श्री वीरभद्र भगवान को श्री नरसिंह भगवान के पास भेजा जाता है। वीरभद्र भगवान नरसिंह भगवान को कई प्रकार से समझाते हैं, लेकिन जब नरसिंह भगवान नहीं मानते तब वीरभद्र जी का नरसिंह भगवान से युद्ध होता है। युद्ध में वीरभद्र जी चाहते तो नरसिंह भगवान का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनका अंत कर दूंगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। तब वीरभद्र जी नरसिंह भगवान से परास्त होकर महादेव जी के पास आते हैं। महादेव जी से कहते हैं महादेव जी अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बस से तो बात अब निकल गई। अब यहाँ महादेव जी एक बड़ा ही विलक्षण रूप धारण करके, जिसमें उनका मुख और आधा शरीर सिंह का था, 6 पैर थे, उनकी एक बहुत बड़ी पूंछ थी, आधा शरीर मनुष्य का भी था, 2 विशाल पंख थे, ऊपर सिर पर चंद्रमा, नागों की माला लपटाए हुए यहाँ पर भगवान नरसिंह भगवान के पास पहुँचते हैं। अब यहाँ पर शरभ भगवान और नरसिंह भगवान का घमासान युद्ध होता है। नरसिंह भगवान कभी अपने पंजों का प्रहार करें, कभी शरभ भगवान अपने पंजों का प्रहार करें, कभी नरसिंह भगवान अपने शीश का प्रहार करें तो शरभ भगवान अपने पंजों का प्रहार करें, कभी नरसिंह भगवान अपने नाखूनों और दांतों का प्रहार करें तो शरभ भगवान अपने पंखों का प्रहार करते। इस तरह जब कई समय व्यतीत हो गया
और जब नरसिंह भगवान को जब ऐसा लगने लगा कि अब मैं नहीं जीतने वाला हूं, तब नरसिंह भगवान का अहंकार दूर हो गया कि मुझसे भी शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है, जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है और मुझसे भी ज़्यादा योग्य है। ऐसा विचार किया, तब नरसिंह भगवान ने उस नर और सिंह वाले शरीर को त्याग कर दिया। और जो नरसिंह का शरीर था तो उसमें क्या था, आधा शरीर सिंह का आधा शरीर नर का। तो उस सिंह के शरीर को त्याग किया और नर के शरीर में दोबारा प्रवेश करते हुए भगवान श्री विष्णु अपने असली रूप में आ गए। अब यहाँ भगवान श्री विष्णु अपने असली रूप में आए, यहाँ महादेव जी क्रोध में। अब अहंकार नहीं है महादेव जी को किसी चीज़ का, मैंने नरसिंह के अहंकार का अंत किया, नहीं। शरभ भगवान को अब क्रोध बहुत आ गया कि इसको इतना अहंकार कहाँ से आ गया, इसने इतना अहंकार आ गया। पालनहार के अंदर, साक्षात भगवान के अंदर जब इतना अहंकार आ जाएगा तब और लोग क्या करेंगे। तब शरभ भगवान अब अपने क्रोध के द्वारा सारी सृष्टि का नाश कर रहे थे। अब यहाँ पर माता ने विचार किया, पार्वती माता सारे देवताओं ने, कि क्या करें। तब सारे देवता माता पार्वती के पास पहुँचते हैं। हम माता पार्वती से कहते हैं कि देवी आप ही ऐसी हैं जो महादेव जी को रोक सकती हैं, क्योंकि हमें और किसी देवता में तो ऐसे साहस नहीं है कि महादेव जी को रोक सके। क्या करें क्या करें, ऐसा विचार किया माता पार्वती ने। तब उनके मन में एक उपाय सूझा कि जो चंदन होता है वो माथे को शीतलता प्रदान करता है, और जब माथा शीतल होता है तब व्यक्ति शांत हो जाता है। तब माता ने नरसिंही माता का अवतार धारण किया और चंदन के कलशों को लेकर महादेव जी के उस शरभ अवतार के ऊपर अभिषेक करती हैं। शरभ अवतार भगवान का क्रोध शांत हो जाता है, महादेव जी अपने असली रूप में आते हैं, तथा भगवान श्री विष्णु को ऐसा कहते हैं, ऐसा उनको सुझाव देते हैं, ऐसा उनको सीख प्रदान करते हैं कि देखिए आपने हिरण्यकशिपु का अंत किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अहंकार आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा रूप था कि मैं हिरण्यकशिपु का अंत कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा विचार किया कि भक्त आपका है तो आपको जाना चाहिए, तो मैं भक्त भगवान के बीच में नहीं आया। महादेव जी ऐसा नारायण भगवान से कह रहे हैं। तब नारायण भगवान ने उनकी खूब प्रार्थना की, खूब क्षमा मांगी। इसके पश्चात अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जो नरसिंह भगवान ने जो सिंह का शरीर त्यागा, सिंह की जो चमड़ी थी उसका क्या किया जाएगा, वो तो पृथ्वी में घूमती रहेगी। तब महादेव जी ने कहा कि उस बाघंबर को, उस सिंह के जो चमड़ी है उसका हम आसन बना लेंगे। आज भी हम देखते हैं कि महादेव जी की जो कोई तस्वीर होती है उसमें जो महादेव जी हैं जिस बाघ के आसन पर बैठे हुए हैं वो साक्षात नरसिंह भगवान का ही शरीर है। तो ये थी महादेव जी के एक महाविलक्षण अवतार श्री शरभ अवतार की कथा। हम भगवान श्री शरभ की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा में अग्रसर होंगे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापते, जय नीलकंठ हे अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त को हो कष्ट से निकालते, इस सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का हुंकार था, विचित्र रूप था लिया ये शरभ अवतार का। नरसिंह के अहंकार का आसन बना लिया, जगत का कल्याण बार बार शिव ने है किया। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हमने महादेव जी के शरभ अवतार नाम की कथा श्रवण की। इस कथा से हमको क्या शिक्षा प्रदान होती है कि हमें भले कितना बड़ा बड़ा ही काम हम क्यों न कर लें, हमें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जब आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तब वो वृक्ष झुक जाता है, नम्र हो जाता है। उसी तरह जब हमारे अंदर कोई अच्छी प्रतिभा आ जाए, कोई गुण आ जाए, या हमने कोई बड़ा काम कर लिया, कोई कामयाबी प्राप्त कर ली, तो फिर हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, हमें झुक जाना चाहिए। जो नम्र व्यक्ति होता है वो सफलता प्राप्त करने के बाद झुक जाता है, और जो घमंडी व्यक्ति होता है वो अपने घमंड में चूर होकर अपनी कामयाबी जो उसने प्राप्त की है उसका अंत कर देता है। यहाँ हमने महादेव जी के 8वें अवतार श्री शरभ अवतार के बारे में जाना।
अब हम महादेव जी के 9वें अवतार श्री सुरेश्वर अवतार, ऐसा पुराणों का मत है कि इंद्र जो हैं वो साक्षात महादेव जी के ही अवतार हैं। एक बार महादेव जी ने इंद्र का अवतार लिया और अपने भक्त को कृतार्थ किया था। तो अब हम उस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, व्याघ्रपाद नाम के एक ऋषि थे। अब जो व्याघ्रपाद ऋषि थे वो बहुत निर्धन थे, तो उनके पास कुछ धन आदि नहीं था। अपनी जीविका चलाने के लिए एक सिक्का भी नहीं था कि वो किसी को कुछ देकर अपने पुत्र के लिए कुछ खाना ही ले ले। ना उनके पास इतना पैसा ही था कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कर सकते थे अच्छी। तो वो हमेशा इस बात से दुखी रहा करते थे। एक बार उपमन्यु भगवान श्री शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भले ही उनके पास धन नहीं था, लेकिन वो भगवान श्री शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उपमन्यु ने अपने पिता को देखा कि मेरे पिता व्याघ्रपाद जो हैं वो बहुत बड़े शिव के भक्त हैं। तो उपमन्यु के अंदर भी भक्ति के भाव जाग उठते हैं। एक दिन उपमन्यु शिव जी के मंदिर में बैठे हुए थे, संकीर्तन कर रहे थे। तभी वहां पर एक स्त्री आती है और वो सब बच्चों को दूध बांट रही थी। उपमन्यु को भी उसने दूध दिया। अब दूध पीने के बाद उपमन्यु जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। उसने पूछा उस स्त्री से कि बताइए कहाँ मिलती है। तब उपमन्यु स्त्री ने कहा कि ये गाय से निकलती है। उपमन्यु दूध पीकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपने माता पिता के पास आते हैं। माता पिता से कहते हैं कि पिताजी, माताजी, हमें दूध चाहिए। माता बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि हमारे पास तो इतना धन नहीं कि हम गाय खरीद सकें या किसी से दूध ही खरीद सकें। तब यहाँ माता जो है बहुत दुखी होकर एक कटोरा लेती हैं, उसमें कुछ चावल डालती हैं, चावल में थोड़ा सा पानी डालती हैं और उस सफ़ेद पानी को ही उपमन्यु जी को पीने को दे देती हैं। कहती हैं, बालक ये लो, दूध पी लो, यही दूध। उपमन्यु जी को पहले पता नहीं था कि ये क्या है। तो उपमन्यु जी ने सफ़ेद सफ़ेद देखा, वो लगा ये दूध है। उपमन्यु जी ने जब पिया तो उन्होंने उगल दिया। उन्होंने कहा, नहीं मैया, ये दूध नहीं है, माता ये दूध नहीं है, ये तो पानी है जिसमें आपने चावल घोले हुए हैं। माता ने कहा, तो क्या करूं पुत्र, हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गाय खरीद सकें, दूध खरीद सकें, तुमको रोज दूध दे सकें। यहाँ पर उपमन्यु जी ने पूछा कि मैया, तो मुझे ये दूध कहाँ प्राप्त होगा, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सरल रूप पे दूध प्राप्त हो जाए, या ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास मैं जाऊं तो मुझे दूध दे दे। माता ने कहा, बेटा इस संसार में तो ऐसा कोई नहीं है जो तुमको बिना कुछ लिए दूध दे सकता है। केवल भगवान श्री शिव ही ऐसे हैं जो तुमको दूध प्रदान कर सकते हैं। उपमन्यु ने कहा, तो फिर मुझे उनके बारे में और बताइए। तो माता ने उनकी सारी व्याख्या कर दी कि महादेव जी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उनकी जटाओं में गंगा है, गले पर सर्प रहता है, बाघाभरण धारण करते हैं, भस्म लगाए हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, बेलपत्र चढ़ती हैं, उनको बड़े बड़े जटाएं हैं, उनकी बड़े बड़े बाल खोले भी होते हैं। सारा जितना विस्तार था उन्होंने कर दिया। अब यहाँ उपमन्यु जी ने कहा, तो मैया माता, अब मैं जाऊंगा और भगवान श्री शिव की तपस्या करूंगा और उनसे दूध नहीं, पूरा क्षीर सागर ही मांग लूंगा। मैया ने कहा, ठीक है, जाओ। उपमन्यु जी तपस्या करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अब रोज उनकी पूजा करते थे और उनके सामने बैठकर तपस्या किया करते थे। अब यहाँ कई समय व्यतीत होता है। देवता कहते हैं, माता कहती हैं महादेव जी से कि महादेव जी, अब आपको अपने भक्त को दर्शन दे देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है, अब आपका भक्त आपके बिना रह नहीं सकता। महादेव जी ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा, क्या उसको मुझ में पूरा विश्वास है कि नहीं। तब महादेव जी ने क्या किया कि कामधेनु माता को बुलाया। कामधेनु से कहा कि कामधेनु माता इधर आइए, आप उपमन्यु के पास जाइए और उनको दूध के लिए कहिए कि मैं तुमको दूध दूंगी। अगर वो आपकी बात मान जाता है तो मैं समझूंगा कि वो मेरा भक्त नहीं है, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ वो मेरा भक्त है। कामधेनु माता उनकी बात सुनकर उपमन्यु जी के पास पहुंचती हैं। उपमन्यु जी उनको प्रणाम करते हैं, पूजा आदि करते हैं। अब यहाँ कामधेनु माता कहती हैं, पुत्र तुम यहाँ क्यों तपस्या कर रहे हो, तुम इतने जीर्ण हो गए हो, तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल हो रहा है, तुम यहाँ क्यों तपस्या कर रहे हो। उपमन्यु ने कहा कि मुझे दूध चाहिए। कामधेनु माता ने कहा, इतनी सी बात,
अरे मैं तुम्हारे लिए पूरा दूध का सागर लगा दूंगी, तुम बोलो तो कितना दूध चाहिए। उपमन्यु जी ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे दूध दे सकती हैं, लेकिन मैंने प्रण किया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक महादेव जी खुद मुझे अपनी गोद में बैठाकर दूध पान नहीं कराएंगे तब तक मैं ये तपस्या करता रहूंगा। कामधेनु माता ने बहुत समझाया, लेकिन उपमन्यु जी नहीं माने। तब महादेव जी जान गए कि ये मेरा पक्का भक्त है, अब इसको दर्शन देने चाहिए। अब यहाँ दोबारा महादेव जी एक और चित्र करते हैं। महादेव जी इंद्र का रूप बनाकर और श्री माता गौरी सची माता का रूप बनाकर उपमन्यु जी के पास पहुंचती हैं। उपमन्यु जी कहते हैं, इंद्रदेव आप यहाँ कैसे? मैं तो महादेव जी तपस्या की थी, आप यहाँ कैसे आ गए? इंद्रदेव ने कहा, अरे तुम उस भोले भंडारी की तपस्या कर रहे हो। अरे वो अघोरी तुमको कुछ नहीं देने वाला, उसके पास पहले कुछ है कि तुमको पूरा दूध का सागर देगा। वो खुद उसके पास कुछ नहीं है, भांग धतूरा खाकर अपना जीवन यापन करता है। उपमन्यु जी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान की निंदा सुनी तो बहुत क्रोधित हो गए। उपमन्यु जी ने कहा, आप जाइए यहाँ से, मुझे तपस्या करने दीजिए। इंद्र ने कहा, तुमको जो चाहिए वो मुझसे मांगो। मतलब इंद्र रूपी जो शिव थे उन्होंने कहा, तुमको जो चाहिए वो मुझसे मांगो। उपमन्यु जी ने कहा, नहीं, मुझे चाहिए तो केवल महादेव जी से ही चाहिए। तब यहाँ महादेव जी और श्री पार्वती माता उनकी निष्ठा से प्रसन्न होती हैं। महादेव जी अपने असली रूप में आते हैं और महादेव जी बादलों को यह आदेश देते हैं कि मेघराज आज आपको पानी की नहीं दूध की वर्षा करनी है। यहाँ दूध की वर्षा होती है। दूध की वर्षा होते ही यहाँ पर तो पूरा क्षीर सागर ही बन जाता है। क्षीर अर्थात दूध, सागर अर्थात समुद्र। तो यहाँ पूरा क्षीर सागर ही तैयार हो गया। और क्षीर सागर ही नहीं, उनको दूध, दही, घी, शक्कर, हर प्रकार का सागर महादेव जी ने प्रदान किया। अब महादेव जी कहते हैं कि मैं चलता हूँ। उपमन्यु जी ने कहा, जो आ गया प्रभु, मैं भी अपनी तपस्या में लीन होता हूँ। महादेव जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या तो पूर्ण हो गई, अब मैं तुम्हारे लिए क्षीर सागर ला दिया, अब क्या चाहिए? उपमन्यु जी ने कहा कि क्षीर सागर तो मुझे चाहिए था, लेकिन ये मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक महादेव जी खुद मुझे अपनी गोद में बैठाकर दूध पान नहीं कराएंगे तब तक मैं तपस्या करता रहूँगा। तो वो बात तो अभी पूरी हुई नहीं, तो लगता है कि आप मुझसे अभी थोड़े रुष्ट हैं, बाद में मुझे दूध पिलाएंगे, इसलिए मैं अभी और तपस्या करूँगा। महादेव जी ने कहा, अरे नहीं पुत्र, अब मैं तुमसे पूरा प्रसन्न हूँ। महादेव जी उनको अपनी गोद में बैठाते हैं, दुग्ध पान कराते हैं। यहाँ महादेव जी उपमन्यु जी को सदगति प्रदान करते हुए, उनके माता पिता को सदगति प्रदान करते हुए अपने लोक में ले जाते हैं। यहाँ भक्त उपमन्यु की कथा समाप्त होती है। इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्ति करें तब भरोसा रखें, परीक्षाएं आएंगी, उनमें आपको पास होना है और अनुशासन के साथ आपको भक्ति करनी पड़ेगी। बीच में कामधेनु माता आई, लेकिन उन्हें अनुशासन भंग नहीं हुआ उपमन्यु जी का, वो तपस्या करते रहे। अगर आप करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। यहाँ हमने महादेव जी के 9वें अवतार श्री सुरेश्वर अवतार की कथा जानी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज हमने महादेव जी के 2 अवतार श्री शरभ अवतार और सुरेश्वर अवतार की कथा जानी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।